Assalamu alaikum everyone. This is Saddam Sin Magsi and I welcome you all once again to the platform of Torchbearers Academy Karachi. आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि CSS 2024 के लिए जो रिमेनिंग टाइम है उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स इस टाइम पीरियड में करते हैं और हमने उनको किस तरह से अवॉइड करना है और इस टाइम को किस तरह से एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइज करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स को किस तरह से प्रिपेयर करें और उसमें हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान अफेयर्स से, यानी कि जीके के पोर्शन से। पाकिस्तान अफेयर्स को कहाँ से प्रिपेयर करना है? पाकिस्तान अफेयर्स को आप प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम द रिकमेंडेड सोर्सेज। आप सिंपली देखेंगे कि एफपीएससी ने जो सिलेबस दिया हुआ है उसी के साथ बुक्स भी रिकमेंड की हुई हैं। अब बुक्स की लिस्ट जो है वो लंबी है, 8-10 किताबें लिखी हुई होती हैं। अब सारी किताबें तो हम नहीं पढ़ सकते, तो उसके लिए 1 या 2 किताबें हैं जो कि आप रेफर करेंगे। पहली किताब हम रेफर कर सकते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय जेम्स वेब ब्रांडेट। इससे हम अपना प्री पार्टीशन का पोर्शन भी कवर कर सकते हैं और काफ़ी हद तक पोस्ट पार्टीशन भी आपका कवर हो जाएगा। फिर कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान, इसको भी आप पढ़ सकते हैं और इसमें से भी आप फोकस करेंगे कि जो लास्ट चैप्टर है, जो बुक है उसमें जो लास्ट चैप्टर दिया हुआ है आपको, उसको आपने लाजमी पढ़ना है। वंस आपने इन 2 किताबों को कंसल्ट कर लिया तो फिर इसी के साथ आप एमसीक्यूएस को भी प्रिपेयर करेंगे। पाकिस्तान अफेयर्स के एमसीक्यूएस को सिंपली पास पेपर से कवर कर लें, इससे ज़्यादा एमसीक्यूएस को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अफेयर्स का जो पेपर है ये मोस्टली लो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। कभी कभी स्कोर आ जाता है इसके अंदर, अदरवाइज मोस्टली इसके अंदर स्कोर नहीं आ रहा होता है स्टूडेंट्स का। और स्टूडेंट्स इसके अंदर कुछ गलतियां भी करते हैं, नॉन सीरियस बेस्ड सब्जेक्ट को लेते हैं जिस वजह से स्कोर नहीं आता। देखिए, आपने समझना है कि एग्जामिनर आपसे क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा होता है। आपने एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन को समझ के उसके अकॉर्डिंग जवाब देना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए आप प्री पार्टीशन का पोर्शन कवर करेंगे बहुत अच्छे से। वो पोर्शन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। प्री पार्टीशन कवर करने के बाद आपने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने एक्स्ट्रा करनी है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिबेट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद जो इनिशियल फेज में पाकिस्तान ने जो इश्यूज फेस किए उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उनको अच्छे से कवर करना है। जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जैसे कि 18th अमेंडमेंट है, इस तरह के अमेंडमेंट्स को बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। फिर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स, उनको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, इसको आपने अच्छे से कवर करना है। फिर साथ ही साथ आप कोटेशंस, रेफरेंसेस जितना हो सके पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। वंस आपने पाकिस्तान अफेयर्स कवर कर लिया तो उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के लिए भी अगेन सबसे पहले आप सिलेबस कवर करेंगे। सिलेबस एफपीएससी ने दिया हुआ है, लेकिन वो सिलेबस 2016 का है, आउटडेटेड सिलेबस है, लेकिन फिर भी हमने वो पूरा सिलेबस कवर करना है। उसके बाद बर्निंग इश्यूज की एक लिस्ट है, 10 to 12 टॉपिक्स होंगे, उनको आपने प्रिपेयर करना है। बर्निंग इश्यूज की जो लिस्ट है और करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करना है इन डिटेल, उसके लिए फेसबुक पर हमने एक वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। बर्निंग इश्यूज जैसे ही आपके कवर हो गए तो फिर वो जो बर्निंग इश्यूज आपने आइडेंटिफाई किए थे उसके साथ मैप्स की भी प्रैक्टिस करेंगे आप। मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ये सारे आपने साथ ही करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद बात करते हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एबिलिटी का पोर्शन वीक होता है तो वो उसको स्किप कर देते हैं। ये गलती आपने नहीं करनी है। जीके के अंदर हमें टोटल स्कोर एग्रीगेट चाहिए 120 पास करने के लिए, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट आप 160 प्लस स्कोर करें इसके अंदर। और इसके लिए आपको 2 सब्जेक्ट्स पे कमांड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो 2 सब्जेक्ट्स कौन से होंगे? नंबर 1 जनरल साइंस एंड एबिलिटी एंड सेकंड इज करंट अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट्स और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करने हैं आपने, वो भी रिकमेंडेड सोर्सेज से। जीएस से तो आप कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स को आप रिसर्च पेपर से, रिकमेंडेड और ऑथेंटिक सोर्सेज से ही प्रिपेयर करेंगे। एबिलिटी का पोर्शन बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है आपने। जितना हो सके उसके ऊपर आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करना है ताकि ये जो पोर्शन है आपका ये बहुत अच्छा हो और एटलीस्ट जीएसए में आपका स्कोर 75 प्लस हो। एमसीक्यूएस को भी साथ ही आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़। इस्लामिक स्टडीज़ को भी आप रिकमेंडेड सोर्सेज से प्रिपेयर करेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन टू इस्लाम है, इस्लाम द मिसअंडरस्टूड रिलीजन है, इस तरह की जो किताबें हैं, मौदूदी की किताबें हैं, इनसे आपने इस्लामिक स्टडीज़ को कवर करना है। फिर साथ ही आप कुरानिक वर्सेस को भी इसके अंदर आप इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे। उसके बाद अब बात करते हैं प्रेसिडेंट कंपोजिशन के हवाले से।
प्रेसियन कंपोजिशन के हवाले से थोड़ा सा मैं डिटेल में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो प्रेसियन कंपोजिशन को आप इस तरह से डिवाइड कर लें कि 50 मार्क्स आपके होंगे प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन एंड ट्रांसलेशन के, और जो रिमेनिंग 50 मार्क्स हैं वो आप अलोकेट कर दें प्योरली ग्रामर पार्ट के लिए, जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स। फिर इसके अंदर समटाइम्स नरेशन का भी क्वेश्चन आ जाता है, समटाइम्स आपसे फिल इन द ब्लैंक्स का भी सवाल पूछ लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये ग्रामर के पोर्शन में हम कंसिडर कर रहे हैं। अब जो ग्रामर का पोर्शन है उसको भी आपने कवर करना है। अब जितना टाइम रह गया है आपके पास उसके लिए एटलीस्ट आप CSS के प्रेसियन कंपोजिशन के 20 ईयर्स के पास पेपर्स की जो ग्रामर है उसमें जो वोकैबुलरी आई हुई है वो सारी चीज़ें आप एटलीस्ट 20 ईयर्स की कवर कर लें पास पेपर से, मिनिमम 20 ईयर्स की। उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कम से कम 20 ईयर्स की आपने करनी है। ग्रामर के पार्ट को आपने इग्नोर नहीं करना। स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि कितनी वोकैबुलरी याद कर रहे हैं, जितनी भी वोकैबुलरी याद करते हैं फिर भी वोकैबुलरी हमें उसमें मार्क्स नहीं आते, फिर भी वोकैबुलरी नहीं लगती है। ये अप्रोच हमने चेंज करनी है, हमने अपना 100% देना है। ठीक है जी, तो आपने ग्रामर का पोर्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्रेसी की बात करते हैं तो प्रेसी की आपने प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले रूल्स सीख लें कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग, टाइटल कैसे देना है, 1/3 में किस तरह से कन्वर्ट करना है, कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमने अवॉइड करनी है प्रेसी के अंदर, कॉन्टेक्स्ट किस तरह से हमने देखना है, एग्जाम्पल्स कैसे एक्सक्लूड करेंगे, ये सारी चीज़ें आपके रूल्स के अंदर आती हैं। उनको आपने अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। वंस आपने पढ़ लिया तो उसके बाद उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। कम से कम भी आप 20 ईयर्स की प्रेसीज अटेम्प्ट करेंगे पास पेपर की और उनको चेक करवाएंगे अपने टीचर से, अपने मेंटोर से। प्रेसीज अटेम्प्ट करके चेक करवाएं और फीडबैक लें, और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रेसी अटेम्प्ट करें उसमें प्रीवियस जो फीडबैक में जो गलतियां हाईलाइट हुई उनको आपने अवॉइड करना है। ये आपने इंश्योर करना है। जो मेरे पास स्टूडेंट्स होते हैं पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में, एटलीस्ट मैं उनसे कम से कम 30 to 40 ईयर्स की प्रेसी सॉल्व करवाता हूँ। जब तक उनका बहुत अच्छा स्कोर प्रेसी के अंदर नहीं आता तब तक उनकी प्रैक्टिस चलती रहती है। तो आपने भी कम से कम 20 ईयर्स की प्रेसीज को सॉल्व करके ही एग्जाम में जाना है, इससे पहले नहीं जाना। उसके बाद बात करते हैं ऐसे राइटिंग की। ऐसे राइटिंग में दो चीज़ें होती हैं। नंबर 1 इज कि आपको ऐसे का फ्रेमवर्क पता चल गया, यानी कि हमने इंट्रोडक्शन कैसे लिखना होता है, बॉडी पैराग्राफ्स कैसे फॉर्म करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ एसेस क्या हैं, कंक्लूजन कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन स्टार्ट कैसे करें, थीसिस स्टेटमेंट कहाँ लिखनी है, सेक्शन ओपनर्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपके फ्रेमवर्क के अंदर आती हैं। वंस आपको फ्रेमवर्क पता चल गया तो उसके बाद अब आपके पास चाहिए कंटेंट। अब आपने कंटेंट के ऊपर फोकस करना होता है। मोस्टली ऐसे के लिए जो कंटेंट हमारे पास आता है वो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट से भी आ रहा होता है और साथ ही जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से भी आ रहा होता है। यानी अलग से आपको ऐसे के लिए कंटेंट को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन समटाइम्स स्टूडेंट्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से कंटेंट नहीं आ रहा होता, तो फिर वो थीम्स वगैरह प्रिपेयर कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी, मीडिया, डेमोक्रेसी, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह की 10, 12, 15 थीम्स को पढ़ के प्रिपेयर कर लेते हैं। दोनों ही अप्रोचेस ठीक है, जैसे आपको इजी लगे आपने वो करना है। देखना है कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी ज्यादा सूट कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपने चीजें देखनी है कि आपको थीम्स प्रिपेयर करने की जरूरत है या नहीं है। ये स्टूडेंट चीजें और स्ट्रेटजीज वेरी करती हैं। अब ऐसे के लिए आप क्या चीज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि डायरेक्ट टॉपिक्स कौन से होते हैं, फिर इनडायरेक्ट टॉपिक्स कौन से होते हैं, फिर लिटरेरी टॉपिक्स कौन से हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड एंड आर्गुमेंटेटिव टॉपिक्स कौन से हैं, इन सबको आपने समझना है फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर हर एरिया से, यानी कि ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, आर्गुमेंटेटिव एंड लिटरेरी टॉपिक्स, हर तरह का ऐसे आपने अटेम्प्ट करके, और साथ ही आप देखेंगे पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं या फिर पाकिस्तान ओरिएंटेड एसेज और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जो एसेज आए हैं वो, ये हर तरह का ऐसे आप अटेम्प्ट करके अपने टीचर से चेक करवाएंगे ताकि पता चले कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। यानी आप लिटरेरी एसेज अच्छे लिख सकते हैं, क्लोज एंडेड लिख सकते हैं, ओपन एंडेड लिख सकते हैं, किस तरह के ऐसे आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो जैसा आप ऐसे अच्छा लिख सकते हैं फिर उसी के ऊपर ज्यादा काम करेंगे ताकि आपके वो एरियाज ज्यादा पॉलिश हो सकें। साथ ही आपने प्रैक्टिस भी करनी है इसके लिए। अब इस टाइम की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे ये सबसे आइडियल और बेस्ट टाइम है आपके लिए कि आप 24 का भी अटेम्प्ट आपका हो रहा है और साथ ही CCE 2023 वो भी अनाउंस हो चुकी है, जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाएगी। बहुत जल्दी उसकी एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है और बहुत जल्दी स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट्स भी अनाउंस हो जाएंगी। तो साथ ही आप 24 की तैयारी कर रहे हैं और इसी के साथ पैरेलल में आपकी CCE की भी तैयारी समझ लें कि हो रही है। उसके अलावा स्क्रीनिंग थोड़ा टफ है, स्क्रीनिंग थोड़ी टफ होती है CCE की, तो उसके ऊपर हमने ज़्यादा थोड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर। लेकिन ये आपके लिए आइडियल टाइम है क्योंकि समझ लें कि अब आपका CSS का भी एग्जाम होगा
और साथ ही साथ आपका CC 2023 का भी एग्जाम हो जाएगा, यानी दोनों एग्जाम्स ऑलमोस्ट करीब करीब आपके हो जाएंगे। CC की डेट्स अनाउंस नहीं हुई हैं, वो भी जल्दी अनाउंस हो जाएंगी। लेकिन 24 का जो अटेम्प्ट होगा, अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव, ये चैलेंजिंग होगा, टफ भी होगा, चैलेंजिंग भी होगा, कंपटीशन भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि स्पेशल CSS की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स ने 23 का अटेम्प्ट भी स्किप किया है ताकि वो 24 का अटेम्प्ट दें और स्पेशल के ऊपर फोकस कर सकें। फिर काफ़ी लोग जो हैं ग्रुप्स चेंज करना चाह रहे हैं, इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर हैं। और वैसे भी आप अगर देखें स्क्रीनिंग टेस्ट जिस तरह का हुआ है इस बार, तो इसका मतलब है कि ये FPSC ने आपको एक सिग्नल दे दिया है कि अब जो स्क्रीन टेस्ट होगा लेटर ऑन वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, मुश्किल होगा, ताकि जो FPSC ने ये अनाउंस किया था कि पर्पस है टू फिल्टर या फिर टू शॉर्टलिस्ट द स्टूडेंट जो कि नॉन सीरियस हैं और वही सीरियस स्टूडेंट्स आ जाएं जो वाकई में एग्जाम देना चाह रहे हैं। तो वो जो पर्पस है वो अचीव नहीं हो रहा था, क्योंकि मोस्टली 99% स्टूडेंट स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हो रहे थे। इस बार का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो थोड़ा सा टफ आया है। अब आगे हो सकता है कि और ज़्यादा स्क्रीनिंग टेस्ट टफ कर दें और साथ ही साथ पेपर्स भी अब टफ आना स्टार्ट हो जाएंगे। और हर साल जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो CSS का जो एग्जाम है वो भी टफ होता जा रहा है, एग्जाम की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, यानी क्वालिटी अब स्टूडेंट्स चाहिए, यानी वो स्टूडेंट्स चाहिए जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है अपनी। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है और उसके अकॉर्डिंग आपने 24 का अटेम्प्ट देना है। अब इस वक्त आपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स अपने देख लिए, ऑप्शनल के हवाले से हम किसी और लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब टाइम टेबल आपने कैसे बनाना है? टाइम टेबल आप वीकली बनाएंगे, लेकिन वीकली टाइम टेबल आप इस तरह से बनाएंगे कि आप 50% to 60% जो टाइम होगा वो आप राइटिंग प्रैक्टिस को देंगे। जो रिमेनिंग टाइम है वो आप रीडिंग, रिविजन्स या फिर बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बनाना उसको देंगे। बाकी जो रिमेनिंग टाइम होगा 50 to 55 to 60% वो सिर्फ और सिर्फ आपने राइटिंग को ही देना है। और जो भी आप लिख रहे होंगे वो आप चेक करवा रहे होंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि लिखते हैं ऐसे या फिर कोई राइटअप लिखते हैं और देखते हैं कि बहुत अच्छा लिखा है मैंने और उसको संभाल कर फ्रेम करके अपने पास रख लेते हैं। ये गलती आपने नहीं करनी है। आपने जो राइटअप लिखा है वो अपने टीचर से चेक करवाएंगे। डेफिनेटली ये लर्निंग प्रोसेस है। पहला जो आपने राइटअप लिखा होगा वो परफेक्ट तो नहीं होगा, डेफिनेटली उसमें गलतियां होंगी और हम लिख इसलिए हो रहे होते हैं ताकि हमारी गलतियां ठीक हो सकें, उनको हम एड्रेस कर सकें। तो जैसे ही आप राइटअप्स लिखेंगे अपने टीचर से फौरन चेक कराएंगे, फौरन फीडबैक लेंगे और फौरन इंप्रूव करेंगे। फिर इन दी एंड आप टेस्ट पेपर्स लाजमी है, क्योंकि उसी से ही आपकी असेसमेंट होगी। टेस्ट पेपर्स आप देंगे, उसकी असेसमेंट आपने करवानी है। फिर लास्ट में देखना है कि अब आप अटेम्प्ट के लिए रेडी हैं या नहीं हैं। स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं कि वो क्या गलती करते हैं कि 24 का अटेम्प्ट हो या फिर कोई भी साल का अटेम्प्ट हो उसको इस तरह से कंसिडर करते हैं कि ट्राई कर लेते हैं इसको कि हो सकता है कि पास हो जाए, या फिर देखते हैं कि एग्जाम कितना मुश्किल होता है। तो ये ट्राई नहीं करना आपने। अगर आप ट्राई करना चाह रहे हैं तो किसी भी एकेडमी पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप टेस्ट पेपर्स दे दें, मॉक एग्जाम्स दे दें, वहाँ पर आपके मार्क्स आ जाते हैं। अगर अच्छी असेसमेंट हुई है तो आपको पता चल जाता है कि आप अटेम्प्ट के लिए रेडी हैं या नहीं हैं। इसके लिए आपने अपना अटेम्प्ट या फिर चांस वेस्ट नहीं करना है। तो अगर आप ये इंश्योर करना चाह रहे हैं कि वेदर यू आर रेडी और नॉट, तो सिंपली आप जाकर असेसमेंट करवाएं, पेपर्स दें और वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि आप रेडी हो गए हैं या फिर नहीं। अगर रेडी नहीं है तो फिर अटेम्प्ट स्किप करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे।